गाइस, माई सेल्फ तजम्मुल कादरी। आज हम 8th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर था वो रिसोर्सेज था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज पढ़ेंगे। चूँकि ये चैप्टर जो है बहुत ही लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में या लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्स। इसको डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लैंड हम किसको कहते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय वाटर, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे पानी नहीं होता है उसको हम लैंड बोलते हैं। अब लैंड रिसोर्स क्या होता है? जो भी ज़मीन है, चाहे उस ज़मीन पे हम रहते हैं या नहीं रहते हैं, चाहे वो ज़मीन फ्रोज़न एरियाज़ में है या डेजर्ट एरियाज़ में है या माउंटेन्स की शक्ल में है या फॉरेस्ट्स की शक्ल में है, वो पूरी ज़मीन जो है वो लैंड रिसोर्स कहलाती है। जो लैंड है ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड जो है एक अहम ज़रिया है। क्यों एक अहम ज़रिया है? क्योंकि जो पूरी अर्थ है इसका सिर्फ 30% लैंड है। यानी ज़मीन का एक छोटा सा पोर्शन जिस पे हम रहते हैं उसकी तादाद कुल 30% है। कुल 30% एरिया उसका है। और 90% जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन लिव्स ऑन 30% एरिया ऑफ द लैंड। जो 90% पॉपुलेशन है वो इस लैंड के सिर्फ 30% एरिया पे एग्जिस्ट है, यानी आबाद है। बाकी जो 70% लैंड है वो अनइनहेबिटेटेड है, यानी 30% लैंड पे लोग रहते हैं और जो 70% लैंड है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? वो जो लैंड है वो फ्रोज़न एरियाज़ में है, या हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, या कुछ डेजर्ट जो हैं वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ठीक, यानी उसकी तादाद तकरीबन 70% है। और जो 10% पॉपुलेशन है वो स्पार्सली मतलब कम कलील रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, स्पार्सली हैबिटेटेड है। जो लैंड जो है ये हमारे पास माउंटेन्स की शक्ल में है, प्लेन्स, डेजर्ट्स या फॉरेस्ट्स की शक्ल में है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैंड यूज़ हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। होता क्या है लैंड यूज़ ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी ज़मीन को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करना। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम ज़मीन पे ही करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हवा में नहीं करते हैं। तो इसलिए हम जो ज़मीन हम मुख्तलिफ मकासद के लिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम जो ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं लैंड यूज़। यानी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, यानी काश्तकारी की बात करेंगे, कल्टीवेशन की बात करेंगे, वो हम ज़मीन पे करते हैं। हमें इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ बनाने हो वो हम ज़मीन पे ही बनाते हैं। अगर हमें माइनिंग करनी हो ज़मीन पे ही करते हैं, या अगर हमें मकानात तामीर करने हो तो ज़मीन पे ही तामीरात करते हैं, रोड्स बनाने हो तो ज़मीन पे ही बनाते हैं। लैंड यूज इज़ डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डिटरमाइन का मतलब क्या होता है। देखो, ज़मीन डिफाइन करती है कि किस पोर्शन पे आपको कौन सा काम करना है। यह ज़मीन ही डिफाइन करती है। यानी हम जो भी काम करें ज़मीन के किसी पोर्शन पे, हम जो काम करने जा रहे हैं उससे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ज़मीन का पोर्शन है क्या ये फिजिबल है उस एक्टिविटी के लिए। जैसे अगर हम सॉइल की बात करेंगे, फिजिकल फैक्टर मीन्स नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, उसमें सॉइल आता है, क्लाइमेट, मिनरल्स, टोपोग्राफी एट्सेट्रा। तो जो सॉइल है, यानी सॉइल की अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास ब्लैक सॉइल है, ठीक, उसमें हम कॉटन कल्टीवेट करेंगे। और अगर हमारे पास एलुवियल सॉइल है उस पर हम वीट एंड राइस की कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्लाइमेट, मौसम का इंसान की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा असर होता है। ठीक, हम ऐसे कहेंगे, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ये ज़मीन है, ये इक्वेटर है, यानी जो इक्वेटरल एरिया है, इक्वेटर के नज़दीक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे हम वो फसल नहीं उगा सकते हैं जो हम
यहाँ पर यानी टेम्परेट जोन में उगा सकते हैं। यहाँ पर ये टेम्परेट जोन होता है और ये होता है इक्वेटोरियल जोन। जो जिस फसल की काश्त हम टेम्परेट जोन में कर सकते हैं वो हम इक्वेटोरियल जोन में नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे वीट के लिए मतलब मौसम जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए वीट की काश्त हम टेम्परेट जोन में कर सकते हैं। इस तरह अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, हम अपने कश्मीर में जैसे अगर डेट्स की बात करेंगे या मैंगोज़, ऑरेंजेस या बनानाज, इनकी काश्त हम कश्मीर में नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीर में जो मौसम है वो ज़्यादा सर्द रहता है। ठीक, यहाँ पर हम इसकी काश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए या हम अगर मिनरल्स की बात करेंगे, वो इलाका जहाँ से हमें जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे हम काश्तकारी नहीं करेंगे, वहाँ पे हम माइनिंग करेंगे। टोपोग्राफी मीन स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी अगर वो पहाड़ी है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे हम उसी किस्म की एक्टिविटी करेंगे। अगर वो प्लेन एरिया है तो वहाँ पे हम काश्तकारी भी कर सकते हैं, मकानात भी बना सकते हैं। अगर हम ह्यूमन फैक्टर की बात करेंगे, ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, यानी जिस इलाके में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जब हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है उनकी डिमांड्स भी बढ़ जाती है। जब उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल में लानी है, लेकिन यहाँ से ज़मीन जो है वो लिमिटेड है, इसलिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो ज़मीन है उस पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे थ्रेट्स का सामना होता है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन का थ्रेट होता है, लैंडस्लाइड, सॉयल इरोजन या डेजर्टिफिकेशन का थ्रेट होता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है, इसको हम पहले समझेंगे। जैसे मतलब जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे या जहाँ पे हम मकानात तामीर करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम जंगलों का सफाया करेंगे या इनकरेजमेंट करेंगे, या जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनको हम प्लान करेंगे जहाँ पे हम मतलब अपने मकानात या कोई और बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर हमने जंगल काटे या इनकरेजमेंट की या पहाड़ों को प्लान किया, इससे जो ज़मीन पर एक मनफी असर पड़ता है जिसको हम लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। लैंडस्लाइड, जब हम फॉरेस्ट काटते हैं तो ज़रूरी बात है जो इन दरख्तों के जो जड़ें थी वो जो जड़ें हैं ये ज़मीन को मजबूती के साथ पकड़े हुए रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हमने दरख्त काटे, ये जो जड़ें हैं ज़मीन में सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जो वहाँ की ज़मीन थी वो ढीली हो गई। जब बारिश बरसती है तो वो ज़मीन खिसकने लगती है। सॉइल इरोजन, ये जो दरख्तों के जड़ें होते हैं ये पानी के तेज़ बहाव को कम करते हैं, स्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है, सॉइल होती है, वो बह नहीं जाती है पानी के साथ। ठीक, लेकिन जब ये तीनों चीज़ें होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हुई, लैंडस्लाइड हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, इससे डेजर्टिफिकेशन वजूद में आ जाती है। जो हमारी अच्छी कैसी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी वो बंजर में तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो लैंड है, ठीक, लैंड हमारे पास दो किस्म की होती है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जो किसी शख्स की ज़ाती मिल्कियत होती है। ठीक, कम्युनिटी लैंड वो होती है जो गवर्नमेंट की लैंड होगी, जैसे हमारे पास पास्चर्स लैंड होते हैं या फॉरेस्ट्स होते हैं, इनसे कॉमन जो आम लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। थैंक्स। जो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।